गुड आफ्टरनून गाइस आज अपना लेक्चर नंबर 2 पार्टनरशिप क्लासेस का। और कल अपने सर लेक्चर नंबर 1 था जिसमें अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। और अपन ने सर स्टार्ट किया था पार्टनरशिप जिसमें अपन ने सर कल आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल स्टार्ट किया था। उसका पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना भी पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमने समझा। जैसा कि सर आपको दिख भी रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि सर जैसे कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमने आईओसी का पढ़ा, जिसमें हमने सर कल सबसे पहले इससे भिड़ते ही हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा। फॉर्मूले के रिगार्डिंग फिर हमने 2 एग्जांपल्स करे। फिर उसके बाद सर हमने जब ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती है तो अपन क्या करते हैं, उसके हमने कॉन्सेप्ट नोट्स लिखे, फिर हमने उसके एग्जांपल्स करे ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। फिर उसके बाद हमने 2-3 पॉइंट और लिखे थे और इस तरीके से हमने सर हमारी कल क्लास नंबर 1 को फिनिश किया था। तो सर जिन बच्चों ने क्लास नंबर 1 नहीं देखी है वो पहले जाके क्लास नंबर 1 देखें ताकि आपको आगे की क्लास समझ में आएगी। सर क्लास नंबर 1 का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आ रहे आई बटन पे भी आपको क्लास नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। क्लियर? यस सर। तो सर आज क्या पढ़ेंगे? सारा जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है पार्टनरशिप का। तो सर लेट्स स्टार्ट द क्लास। सर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर एक डाउट आया, सर एक डाउट है। हाँ सर बोलिए एक डाउट। सर जनरली मेरे पास कल से एक डाउट आ रहा है कि सर ये जो आप जो लेक्चर आप करवा रहे हो हमारे को पार्टनरशिप के, जिसके अंदर आप पूरी पार्टनरशिप कवर करोगे क्लास नंबर 12 से लेकर सीए इंटर तक की, जिसमें आप पूरी पार्टनरशिप कवर करोगे, तो सर सोर्स क्या होगा आपका? आपका सोर्स नहीं होगा। आपका सोर्स क्या होगा? इट मीन्स कि सर आप कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओगे आप हमारे को। तो सर मैं आपको एकदम फ्रैंकली बता देता हूं, सर जो मैं आपको क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप खुद नहीं कर सकते। सर कहने का मतलब वो क्वेश्चंस जो अगर मैं आपको दे देता हूं कि आप करो उन क्वेश्चनों को, तो आप खुद अपने पर्सनल लेवल पर उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते। मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप अपने पर्सनल लेवल पे कवर कर सकते हो, आप उनको अपने लेवल पर कवर करें। अगर सर फिर भी उसमें अगर कोई डाउट आ जाता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सएप पे डाउट लिखकर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके भेज सकते हैं। चाहे आपका वो सीए इंटर का डाउट हो, सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का डाउट हो या फिर वो आपका क्लास 12 का डाउट हो। ठीक है सर, अगर मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउट सभी बच्चों को कॉमन डाउट है, सभी बच्चों का कॉमन डाउट है, तो मैं उस डाउट को हमारी वीडियो में भी कवर कर लूंगा। क्लियर सर? आई थिंक आपके अब सारे डाउट क्लियर हैं कि क्लासेस में कौन से डाउट कवर होंगे, क्लासेस में कौन से क्वेश्चंस कवर होंगे। क्लियर? यस सर। तो सर अपन ने अपनी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था। आई होप सर आप घर जाके रिवीजन कर रहे होंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। और सर मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप सर घर जाइए, जो भी मैं आपको इस क्लास में पढ़ा रहा हूँ उस क्लास का घर जाके जरूर रिवीजन कीजिए ताकि सर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पार्टनरशिप में। तो सर आज लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज सर हमारा जो बेसिकली जो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा सर कॉन्सेप्ट नंबर 2। कौन सा सर? कॉन्सेप्ट नंबर 2। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। किसकी बात करेंगे सर आज हम? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो सर सबसे पहले तो आपको हमारे को ये समझना पड़ेगा अपन दोनों को मिलकर कि सर ये ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। क्या सर इस ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? तो सर जैसा कि आप सबने क्लास नंबर 11 में पढ़ा होगा या फिर छोटी जो क्लास नंबर 11 होती है वहीं से अपन ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं ड्राइंग्स की। तो सर आपने पढ़ा होगा ड्राइंग्स का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब जो प्रोप्राइटर होता है वो जब अपने बिजनेस से कोई पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है या फिर अगर कोई असेट अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता है या फिर कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकालता है, उसे कहते हैं सर हम ड्राइंग्स। क्या कहते हैं सर? हम उसे ड्राइंग्स कहते हैं। आपको ये पता है सर। लेकिन सर जैसे ही आप अब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये ड्राइंग्स होता है सर, ये 2 टाइप की ड्राइंग्स होती है आपके पास। कितने टाइप की ड्राइंग्स होती है सर? एक होता है सर आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है सर आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो सर कल मैंने आपको यही पढ़ाया था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये कल मैंने आपको बोला था कि मैं इसको आज वाली क्लास में कवर करूंगा। तो सर सबसे पहले अपन इसके बीच का डिफरेंस कवर करते हैं कि एक्चुअली में ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है। सर कल आपको ध्यान होगा कि मैंने जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहा था, तो मैं हमेशा ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को ही माइनस करता था। मैं ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को ही माइनस करता था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय। चाहे से आप अपने कॉन्सेप्ट नोट्स खोल के देख लीजिए, आपको वही यही लिखा हुआ होगा कि आप अपने ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को माइनस करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करते समय।
तो बट सर अब आपके पास दिमाग में ये डाउट आया था कि सर आपने ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को क्यों माइनस नहीं करा। ठीक है, तो आइए सर मैं इसको समझाता हूं कि पहले तो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। तो सर सबसे पहले अपन इसके अंदर लिखेंगे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर, प्रॉफिट विड्रॉल। क्या बोला सर मैंने, प्रॉफिट को मैंने क्या कर लिया सर, विड्रॉ कर लिया बाय पार्टनर। सर अगर पार्टनर प्रॉफिट का विड्रॉल करता है तो उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर जो पार्टनर कैपिटल का विड्रॉ करेगा, सुनना सर, अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है पार्टनर तो उसे हम क्या कहते हैं सर, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या कहते हैं सर हम उसे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो समझ में आया सर कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट विड्रॉल बाय पार्टनर, और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है सर, कैपिटल विड्रॉल बाय पार्टनर। तो सर क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, देखिए सर ये बेसिक वर्ड यही है, प्रॉफिट का विड्रॉ होता है और यहाँ पे कैपिटल का विड्रॉ होता है। तो मान लीजिए सर अगर जैसे आपको कभी क्वेश्चन में वो बोल देता है कि जैसे उसने आपके फर्म है सर ए एंड बी, दो फर्म है, दोनों पार्टनर है जिसका रेशियो है 2:1, और इनके बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ सर, इनके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ सर कितने रुपए, 5 लाख रुपए। कितने रुपए प्रॉफिट हुआ सर, 5 लाख रुपए। तो क्या हुआ, अब सर ए ने सर क्या करा, ए ने और बी ने, ए ने 2 लाख रुपए निकाल लिए और बी ने 3 लाख रुपए का क्या निकाल लिया सर, प्रॉफिट विड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया सर, प्रॉफिट टेकन बाय बी एंड ये प्रॉफिट टेकन बाय ए। मतलब सर क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ सर कि जो प्रॉफिट था, जो बिजनेस ने जो प्रॉफिट कमाया 5 लाख रुपए, वो बिजनेस में ना रहकर उन्होंने क्या करा, इस 2 लाख रुपए के प्रॉफिट को ए अपने घर ले गया, 3 लाख रुपए के प्रॉफिट को बी अपने घर ले गया सबकी। जबकि सर ये पैसा कहां लगा रहना चाहिए था, ये सर बिजनेस का प्रॉफिट है तो बिजनेस में ही लगा रहना चाहिए था। बट सर एक्चुअली में क्या हुआ, ए और बी हु इज अ पार्टनर, उन्होंने क्या करा सर, उन्होंने इस प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया मतलब अपने घर ले गए। इसे कहते हैं सर हम क्या, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या कहते हैं सर हम इसे, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब सर एक बात बताइए, क्या ये जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्या ये जो 2 लाख रुपए जो ये विड्रॉ कर रहा है सर, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूं, ये जो 2 लाख रुपए ये विड्रॉ कर रहा है और ये जो 3 लाख रुपए ये विड्रॉ कर रहा है, क्या ये सर इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन को अफेक्ट करेंगे क्या? नो सर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या क्या आता है सर, एक तो आपकी ओपनिंग कैपिटल, एक आपका एडिशनल कैपिटल, एक आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या सर ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? नो सर, ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। अगर ये ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब क्या सर, ये आईओसी की कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा क्या? नो सर, ये आईओसी की कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं किया जाएगा। आई थिंक सर अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया होगा कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। क्लियर? यस सर। जस्ट अ सेकंड सर। क्लियर है सर? समझ में आया नहीं आया? यस सर। आइए सर अब इनके बीच का डिफरेंस को नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए सर, इट इज कंसिडर्ड, एक सेकंड सर, इट इज कंसिडर ओनली कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। सर ये किसकी कैलकुलेशन में काम आता है? सिर्फ आईओडी की कैलकुलेशन में काम आता है और ये बाकी किसी भी कैलकुलेशन में आपके काम नहीं आता। और सर ये किसके काम आता है? लिखिए सर इधर, इट इज कंसिडर ओनली कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। मतलब सर जब भी आप ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो आईओडी की कैलकुलेशन में काम आएगा, जब भी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होगा तो वो आपकी आईओसी की कैलकुलेशन में काम आएगा। क्लियर है क्या? यस सर। आगे और लिखिए सर, अभी आपको और डिफरेंस लिखना है इसके बारे में। लिखिए सर, वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, आपको याद आ रहा होगा सर, कल अपन ने पढ़ा था ओपनिंग कैपिटल निकालना। यस सर, while calculating opening capital there are two methods. First one is fixed method and another one is fluctuating method. Yes sir. तो मैंने आपको बताया था कि सर जब भी अपन
कैपिटल निकालते हैं ओपनिंग, तो फिक्स्ड मेथड के अंदर आपका डीओपी को क्या कर देंगे सर, इग्नोर। डीओपी को क्या कर देंगे सर, इग्नोर। लेकिन जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है उसके अंदर डीओपी को क्या कर देते हैं सर, आप ऐड बैक कर देते हो। क्या कर देते हो सर, आप उसे ऐड बैक कर देते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही चीज किसके अंदर बात करता हूं सर, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर, तो वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, there are two methods. First one is fixed capital method and another one is fluctuating capital method. तो आपने क्या बताया सर, फिक्स्ड के अंदर आप इस जो डीओसी है उसको क्या करते हो सर, आप क्या कर देते हो, ऐड बैक कर देते हो। क्या निकालते समय, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय, यस सर। और फ्लक्चुएटिंग के अंदर भी आप डीओसी को क्या कर देते हो सर, ऐड बैक कर देते हो। आई थिंक सर अब आपको मैंने एक चार्ट बना के क्लैरिटी दे दी है। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कब किस ड्राइंग्स का क्या करना है। क्लियर है, यस सर। तो आइए मैं इसको सर थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आपके लिए। देखो सर, जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है इससे सिर्फ आईओडी की कैलकुलेशन में ही कंसिडर किया जाएगा, और जो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है इसे सिर्फ आईओसी की कैलकुलेशन में ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन सर कभी कभार अगर वो आपसे क्वेश्चन ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बोल देता है तो दो और मेथड होते हैं, एक फिक्स्ड और एक फ्लक्चुएटिंग, जो कि हमने क्लास नंबर 1 में डिस्कस किए थे। तो जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, क्या बोला मैंने, जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर आपके डीओपी को क्या करना है सर, इग्नोर कर देना है। लेकिन जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो आपका डीओपी होता है उसको अपन क्या कर देते हैं सर, अपन ऐड बैक कर देते हैं। ऐसे ही सर अगर मैं बात करता हूं, अगर अपन को यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल निकालना हो डीओसी के अंदर, तो यहाँ पे भी वही फिक्स मेथड होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो डीओसी को अपन ऐड बैक कर देते हैं, चाहे से वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो या फिर वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो। क्या कल सर अपन ने ये सारी बातें करी थी क्या? हाँ सर, ये सारी बातें कल अपन ने करी थी, जिसका मैंने आज आपको एक चार्ट भी बनवा दिया है, ताकि सर अब आप लास्ट डे पे जब भी रिवीजन करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी डीओसी और डीओपी के रिगार्डिंग। कि सर ध्यान रखना, एग्जाम में अगर आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहेगा तो वो आपको डीओसी और डीओपी दोनों दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि डीओपी कब कब यूज होता है, आपको ध्यान रखना है डीओसी कब कब और कहां का यूज होता है। और उसके लिए सर ये मैंने आपके लिए चार्ट बनाया है, एकदम बहुत ही प्यारा चार्ट है सर। आप इसको पढ़ के आराम से इस कंफ्यूजन को मीट आउट कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। आइए सर अपन अब आगे बात करते हैं। ये था सर हमारा ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब सर हमारे को ये चीज बताइए सर, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, मान लो अगर मैं बोल देता हूं सर आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तो आपको कैसे पता चलेगा? मैंने बोला इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। मैंने क्या बोला सर? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यदि मैंने बोला सर क्वेश्चन अगर आपका साइलेंट है, क्या बोला सर मैंने? अगर आपका सर क्वेश्चन जो है, अगर जो आपका सर क्वेश्चन साइलेंट है, देन हाउ टू डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करें, हाउ टू डिटरमाइन दैट कि सच जो ड्राइंग है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या फिर आउट ऑफ कैपिटल, या फिर आउट ऑफ कैपिटल। अब सर दिक्कत आ गई ना? यस सर। अगर मान लो मैंने बोला कि आपका क्वेश्चन साइलेंट है, क्या बोला मैंने? आपका क्वेश्चन साइलेंट है, तो आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है या फिर वो आउट ऑफ कैपिटल? कैसे डिटरमाइन करोगे सर? तो मैंने आपको क्या बताया सर, सुनना सर, कि अगर ड्राइंग्स, एक सेकंड सॉरी, मैंने बोला सर कि अगर आपको वहां पे प्रॉफिट या लॉस गिवन है, क्या बोला मैंने? प्रॉफिट या लॉस गिवन है, तो ध्यान रखना वो हमेशा क्या माना जाएगा? डीओपी। अदरवाइज वो क्या माना जाएगा सर? आपका डीओसी। क्लियर है क्या? यस सर, ये भी हमारे को क्लियर हो गया। ये कंफ्यूजन सर कई बार बच्चों को आता है, तो ध्यान रखना अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट है या फिर लॉस गिवन है तो वो हमेशा डीओपी माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो सब क्या मानेंगे? डीओसी ही मानेंगे। क्लियर? लेकिन सर ये रूल कब अप्लाई करना है? ये रूल कब अप्लाई करना है सर? जब आपके क्वेश्चन में क्या हो? क्वेश्चन साइलेंट हो। अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो तो ही आपको सर ये दिमाग लगाना है, अदरवाइज क्वेश्चन साइलेंट ना हो तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सर अगर
आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन है तो उस ड्राइंग्स को अपन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है तो उस ड्राइंग्स को अपन ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे। कब? जब क्वेश्चन आपका साइलेंट हो। सर क्या यहां तक का चार्ट आपको क्लियर हुआ क्या? सर यहां तक के क्या आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए क्या, ये बताइए सर, क्योंकि सर यहाँ का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मजाक नहीं कर रहा सर, बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को पढ़ाते ही नहीं है, वो सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ड्राइंग्स निकालना और उस पर इंटरेस्ट निकालना बताते हैं। बट सर आप एज ए स्टूडेंट और बीइंग आई एम ऑल्सो ए CA फाइनल स्टूडेंट सर, तो इट्स माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन ऑल द कॉन्सेप्ट्स डेट की जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं सर, जैसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होता है। तो सर आपको पता होना चाहिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, क्योंकि सर ये जो बारीक सा डिफरेंस होता है ना वो आपके पूरे क्वेश्चन को बदल सकता है, ठीक है। और सर जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अब आपके एकदम सिंपल पेपर नहीं बना रहा, वो अब आपको इन्हीं चीजों में कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो सर आपको अगर इस चीजों के बारे में क्लैरिटी होगी तो सर यू विल रॉक एंड यू विल क्रैक ऑल द क्वेश्चंस विच विल बी प्रोवाइडेड बाय ICI इन योर एग्जाम। क्लियर? यस सर। आइए अपन बात करते हैं सर अब अपने आज के मेन कंटेंट की। ये तो था सर हमारा एक छोटा सा कंफ्यूजन जो आपको क्लियर करना जरूरी था कि ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कब कहाँ कौन सा यूज होता है, उसका मैंने आपको चार्ट बनवा दिया। और अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट होता है तो कौन सा ड्राइंग्स किसको क्या मानना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, आइए अब अपन बात करते हैं अपने आज के मेन कंटेंट की, जिसका नाम है सर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या नाम है सर उसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 1, methods to calculate interest on drawing। क्या बोला सर मैंने? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के, जिसे मैं आपसे बोलूंगा सर शॉर्ट में IOD। क्या बोलूंगा सर? IOD। कि सर IOD निकालने के कौन कौन से मेथड्स आपके यूज में होते हैं। समझ में आई क्या बात? यस सर। कौन कौन से मेथड्स होते हैं सर यूज में? सर दे आर थ्री मेथड्स सर, और ऑल मेथड सर आपको पता होना चाहिए जस्ट बिकॉज, क्योंकि सर तीनों मेथड के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपके स्टडी मटेरियल में है, आपके रेस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल में भी है। ठीक है सर, सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है सर आपके, एक तो जिसे हम कहते हैं सर लमसम मेथड। क्या कहते हैं सर? एक लमसम मेथड। दूसरा जो मेथड आता है उसे हम कहते हैं सर हमारा प्रोडक्ट मेथड। और जो तीसरा मेथड आता है सर मैं उससे कहता हूं सर स्पेशल मेथड। कौन सा मेथड सर? स्पेशल मेथड। ठीक है, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट मेथड यही होता है कि स्पेशल मेथड, जिससे वो आपको एग्जामिनर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इंडिविजुअल उसको कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का क्वेश्चन पूछना होगा तो सर सिंपल सी बात है, वो आपसे स्पेशल मेथड के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि सर स्पेशल मेथड एक अच्छा क्वेश्चन, एक अच्छा मेथड होता है, जिसको आज अपन आज की ही क्लास में कवर करेंगे। आज अपनी क्लास का जो एजेंडा होगा वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इन तीनों मेथडों को विद एग्जांपल और विद एटमोस्ट क्लैरिटी तक समझना होगा। तो आइए सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी सर? लमसम मेथड की। किसकी बात कर लेते हैं सर हमारे? सबसे पहले हम लमसम मेथड की। तो सर सबसे पहले आपको लमसम मेथड के अंदर आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है सर। सबसे पहले फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो आप आराम से उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना दिमाग उस क्वेश्चन के अंदर यूज करोगे, ताकि आप उस फॉर्मूले की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सको और आपके पास आंसर आ सके। तो सर लमसम मेथड में जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट वाला। सर सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 12। सेम सर यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला होता है। यहाँ पे P की जगह ड्राइंग्स आ जाता है। क्या आ जाता है सर? ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। सर ये फॉर्मूला होता है किसका सर? लमसम मेथड का। मैं सिर्फ अभी सर लमसम मेथड की बात करूंगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट मेथड की, फिर उसके बाद स्पेशल मेथड की। क्लियर? यस सर। तो आइए सर अपन जब बात करते हैं लमसम मेथड की, किसकी बात करते हैं सर? लमसम मेथड की। तो ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 12। अब सर यहाँ पे जो कंफ्यूजन आता है ना, वो एक इस टाइम को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है सर। क्या बोला सर मैंने? इस टाइम को लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है। तो सर पहले अपन इस टाइम को लेकर जो कंफ्यूजन आता है उसको दूर करते हैं, ताकि अपन आगे समझ सकेंगे। तो आइए सर देखिए सर, टाइम से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन होता है मैं आपको उसको लिखवा देता हूं। टाइम सर, टाइम को रिलेटेड 2 कंफ्यूजन होते हैं सर, वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या सर? डेट गिवन, और एक होता है सर डेट नॉट गिवन।
क्या बोला सर मैंने? एक होता है सर आपके पास या तो डेट गिवन हो और एक आपके पास डेट गिवन ना हो। या तो सर आप इसे फिर ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए तो सर आप इसे ऐसे लिख लीजिए ताकि आपको और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक सेकंड सर। रेट विथ पर एनम वर्ड, और इसको लिख लीजिए सर आप रेट विदाउट पर एनम वर्ड, विदाउट पर एनम वर्ड। क्लियर है क्या? यस सर। क्या बोला मैंने बोला सर रेट विद पर एनम वर्ड, रेट विदाउट पर एनम वर्ड। अगर सर आपके पास टाइम को कंसीडर करने के लिए, मैंने क्या बोला, आपको टाइम को कंसीडर करने के लिए कि टाइम कितना लेना है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि रेट के साथ क्या पर एनम वर्ड गिवन है क्या, या फिर रेट विदाउट पर एनम वर्ड गिवन है क्या। ठीक है? यस सर। तो इस चीज को देखने के लिए सर अपन को क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में रेट में पर एनम वर्ड है या नहीं है। ठीक है? आइए सर अपन आगे बात करते हैं। अगर सर पर एनम वर्ड होगा तो सर दो केस बनते हैं इसके, मैं आपको बता देता हूं सर। क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या फिर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, या फिर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी। दो ही केस हो सकते हैं सर, या तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी या फिर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी। अगर सर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, अगर सर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, देन वी अज्यूम, हम क्या अज्यूम करते हैं सर कि जो डेट होगी किसकी सर, ड्राइंग्स की जो डेट होगी वो विल बी क्या होगी सर, मिड ऑफ द ईयर। क्या होगी सर? विल बी मिड ऑफ द ईयर। समझ में आया या नहीं आया सर? ये चीज क्लियर हुई क्या सर? जो ड्राइंग्स की जो डेट होगी वो अपन क्या मानेंगे सर कि उसने मिड ऑफ द ईयर करा है। सर आपको अगर ध्यान होगा तो कल मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आईयूसी का, मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से सर उस चीज को। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, जस्ट अ सेकंड सर। एक क्वेश्चन था सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ सर, ये वाला क्वेश्चन सर, ये देखिए सर, ये क्वेश्चन था सर। कौन सा वाला क्वेश्चन था सर? ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको लिखवाया था, आपको याद होगा सर, आपकी देखिए कौन सा कॉपी में एक एग्जाम्पल लिखवाया था मैंने आपको, फिक्स्ड कैपिटल के नीचे। हाँ सर, मिल गया। तो सर फिक्स्ड कैपिटल के नीचे एक एग्जाम्पल लिखवाया था, देखिए सर, उसके अंदर आपको सर ये ड्राइंग्स की थी उसने, जो मैं देखो अभी आपको ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, स्काई ब्लू से। इसने ड्राइंग्स की कितने रुपए की करी सर? कैपिटल में से करी। ठीक है, कितने रुपए की करी सर उसने? 50,000 की करी थी। यस सर। क्या यहाँ पे आपके पास ड्राइंग्स की डेट गिवन थी क्या? क्या यहाँ पे सर आपके पास ड्राइंग्स की डेट गिवन थी क्या? नहीं। तो मैंने क्या माना था सर? मिड ऑफ द ईयर माना था ना? हाँ सर, आपने मिड ऑफ द ईयर माना था। तो सर कहने का मतलब यही है कि जब भी आपके पास ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी, जब भी आपके पास सर ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं होगी, तो आपको क्या मानना है सर कि डेट ऑफ ड्राइंग विल बी मिड ऑफ द ईयर। क्या मानना है सर आपको? डेट ऑफ ड्राइंग्स विल बी मिड ऑफ द ईयर। लेकिन सर अगर मान लो आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, मान लीजिए सर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग जो है वो अगर गिवन है, तो आप क्या करोगे सर? अगर आपके पास डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है, देन क्या करेंगे सर? देन एज पर क्वेश्चन। तो फिर सर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम लेंगे। समझ में आया या नहीं आया? सर एक एग्जांपल ले लूं? हाँ सर, एक एग्जांपल ले लीजिए ताकि आपको ये चीज और भी क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए सर, एक एग्जांपल लेता हूं सर, सुनना सर। अ पार्टनर हु ड्रू ऑफ ₹5 लाख ड्यूरिंग द ईयर। क्या बोला मैंने सर? ड्यूरिंग द ईयर। जो आईओडी है वो @ 10% पर एनम है। कैलकुलेट आईओडी। क्या बोला मैंने सर? कैलकुलेट करिए क्या? आईओडी कैलकुलेट करिए। अब एक बात बताइए सर, ए ने कितने रुपए ड्रॉ करे सर? ए ने कितने रुपए निकाले सर? 5 लाख रुपए उसने ड्रॉइंग करी है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है सर? आईओडी निकालना है। यस सर, मैंने आपको क्या बताया? आईओडी निकालने का फॉर्मूला
आईओडी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया सर, ड्राइंग्स, पहले फॉर्मूला लिखो, मल्टीप्लाई बाय रेट, यस, मल्टीप्लाई बाय टाइम, यस, डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब देखिए सर इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट को पूरा करें, यस, ड्राइंग्स कितना है सर 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर 10% लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय टाइम, इस टाइम के लिए ही तो मैंने इतनी सारी माताफोड़ी करी थी, अभी आपके ऊपर चार्ट बनाया था, यस सर। तो देखो टाइम के लिए मैंने क्या बोला था, क्या आपको रेट विद पर एनम वर्ड गिवन है क्या, हाँ सर। देखो रेट आपको विद पर एनम वर्ड गिवन है, हाँ सर, ये देखिए ये पर एनम वर्ड हमारे को रेट गिवन है। उसके बाद देखिए सर क्या रेट विद पर एनम वर्ड गिवन है, यस सर। तो देखिए क्या आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या, क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या क्वेश्चन में, नो सर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। तो जब भी आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती क्वेश्चन में तो हम क्या मानते हैं, मिड ऑफ द ईयर, यस सर। तो मिड ऑफ द ईयर मतलब सर 12 महीने का, एक साल भर में 12 महीने होते हैं, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, यस सर। तो मिड ऑफ द ईयर मतलब 6 महीने मान लूं, यस सर। तो बताइए आपके पास कितना ब्याज आ जाता है सर, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 दैट इक्वल्स टू ₹25,000 रुपी का आपके पास सर क्या आ जाता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाता है। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया, क्लियर, यस सर। अपन आइए सर एक और एग्जांपल लेते हैं यहीं पे, देखिए सर एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, ए हु ड्रू ऑफ रुपी सर 5 लाख रुपी ऑन 1 October 2020 फॉर ईयर एंडेड, और उसका ईयर कब एंड होता है सर 31 दिसंबर 2020 को, ठीक है। आपको क्या करना है सर, आईओडी है आपके पास @ 10% पर एनम, आपको कैलकुलेट करना है क्या सर, आईओडी। तो सर मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले सॉल्यूशन में फॉर्मूला लिखेंगे, यस सर। बताइए क्या फॉर्मूला होता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। सर ड्राइंग्स कितना करा अपन ने, सर ड्राइंग्स कितना करा अपन ने 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए की ड्राइंग्स आ गई, यस सर। रेट कितना है सर 10%, मल्टीप्लाई बाय 10% रेट आ गई, मल्टीप्लाई बाय टाइम। इस टाइम के लिए तो सर अभी अपन ने ऊपर माताफोड़ी करी थी, आइए सर टाइम के लिए देखें तो क्या बोला मैंने, क्या रेट आपको विद पर एनम वर्ड गिवन है क्या, हाँ सर, विद पर एनम वर्ड गिवन है, यस। क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या, हाँ सर, डेट ऑफ ड्राइंग हमारे पास गिवन है। कितना गिवन है, कितनी गिवन है सर हमारे पास डेट ऑफ ड्राइंग, 1/10/2020, 1/10/2020। तो सर 1 अक्टूबर 2020, तो सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में तो हमारा ईयर एंड हो जाता है। तो सर कितने महीने का ब्याज लगेगा, कितने महीने का ब्याज लगेगा सर, 3 महीने का ब्याज लगेगा। समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो बताइए सर आपके पास कितना आता है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू 12,500 रुपी आपके पास आंसर आ जाता है। बताइए क्या सर आपको समझ में आया क्या, क्या सर मैंने आपको ये पूरा चार्ट का ये जो रेट विद पर एनम वर्ड है उसके एग्जांपल दे दिए क्या, यस सर। एग्जांपल नंबर 1 एंड एग्जांपल नंबर 2 इसी कॉन्सेप्ट पर है। क्लियर हो गया क्या, हाँ सर क्लियर है, यस। समझ में आया आपको, हाँ। मान लो अगर सर आपके पास अगर अब रेट विदाउट पर एनम वर्ड गिवन हो तो सर अपन को क्या मानना है, आपको मानना है कि सर जो डेट ऑफ ड्राइंग होगी, क्या मानना है, डेट ऑफ जो ड्राइंग होगी वो विल बी क्या बोला मैंने सर, विल बी स्टार्टिंग डेट, विल बी स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विल बी स्टार्टिंग डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग डेट होगी। समझ में आया या नहीं आया। फिर सर उसके साथ एक और चीज लिखना है, इवन इफ, चाहे से वेदर डेट ऑफ ड्राइंग इज गिवन और नॉट, चाहे से फिर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन हो या ना हो। तो सर मैं इसको शॉर्ट में लिख सकता हूं क्या, एज ए क्रक्स। इसका क्रक्स क्या बना सर, इसका क्रक्स बना कि आपको फिर होल ईयर का ब्याज देना पड़ेगा। कितने साल का ब्याज देना पड़ेगा सर, आपको पूरे साल भर का ब्याज देना पड़ेगा। या फिर मैं इसको सर ऐसे भी लिख सकता हूं, दूसरा क्रक्स जो आपको याद रखना है हमेशा के लिए, क्या कि सर उस केस में आपको जो टाइम है वो इक्वल टू 12 ही लेना पड़ेगा। यस सर क्लियर हो गया, यस सर क्लियर हो गया। समझ में आया या नहीं आया।
यस सर क्लियर हो गया। क्या बोला सर मैंने कि अगर आपके पास पर एनम वर्ड रेट गिवन ना हो, पर एनम वर्ड रेट गिवन ना हो, तो आपको टाइम के इक्वल में कितना लिखना पड़ेगा सर? 12। टाइम के इक्वल में कितना लिखना पड़ेगा सर? 12। ऑलवेज 12 ही लिखना पड़ेगा। टाइम के इक्वल में कितना लिखना पड़ेगा सर? ऑलवेज 12। आइए सर मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 3। इसी कॉन्सेप्ट पे लेता हूं सर ताकि आपको और भी चीज समझ में आएगी सर। आइए सर एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। समझ में आया क्या? यस सर। क्या एग्जांपल नंबर 3 लूंगा सर? एक बात बताइए। देखिए सर, ए ड्रू ए रुपी 10 लाख। उसने कितने रुपए निकाले सर? 10 लाख निकाले। ऑन 1 मई 2020 देन IOD एट द रेट 10%। कैलकुलेट IOD। सॉल्यूशन करें? यस सर। सबसे पहले क्या लिखे सर? फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। ड्राइंग्स कितनी है सर हमारे पास? बताना सर। ड्राइंग्स 10 लाख रुपए की। यस सर, 10 लाख रुपए की ड्राइंग है। रेट कितनी है सर हमारे पास? 10%। कितनी है सर? 10%। मल्टीप्लाई बाय टाइम। सर ये टाइम को लेकर ही तो ऊपर माथा फोड़ी हुई है इतनी, तो टाइम पर आ जाओ। क्या सर हमारे को रेट किसके साथ गिवन है? पर एनम वर्ड के साथ गिवन है क्या? नो सर, तो विदाउट पर एनम वर्ड गिवन है। और जब भी विदाउट पर एनम वर्ड होती है तो मैंने आपको क्या बताया, क्या याद रखना है सर? आपको अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है इसकी सर, आपको टाइम कितना लेना है? 12 मंथ्स। आपको टाइम कितना लेना है सर? 12 मंथ्स। टाइम कितना लेना है सर आपको? 12 मंथ्स। क्लियर है क्या? यस सर। तो आइए अपन टाइम कितना ले लेंगे सर? यहाँ पे 12 मंथ ले लेंगे। यस सर। तो देखिए 12 अपॉन 12, तो बताइए सर आपके पास कितना आया? 1 लाख रुपए का आपके पास इंटरेस्ट आ गया सर। लेकिन इसने ड्राइंग तो इतने करी है, 1/5 को करी है, तो सर 1/5 को करी है तो मतलब आपका ईयर एंड, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ईयर एंड हो रहा है सर आपका 31 दिसंबर 2020 को। तो सर इसके अकॉर्डिंग तो आपको कितने का ब्याज देना पड़ेगा? आपको सर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 8 महीने का देना चाहिए, बट आप तो यहाँ पे सर 12 मंथ्स का ले रहे हो। ऐसा क्यों सर? आप यहाँ पे 12 मंथ्स का क्यों ले रहे हो? जस्ट बिकॉज सर मैं इसलिए 12 मंथ्स का ले रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब भी रेट विदाउट पर एनम वर्ड गिवन होती है, विदाउट पर एनम वर्ड गिवन होती है, तो आपको टाइम की जगह हमेशा कितना फैक्टर लेना पड़ता है सर? 12 लेना पड़ता है। आपको हमेशा टाइम की जगह कितना लेना पड़ता है सर? 12 मंथ्स लेने पड़ते हैं। बताइए सर क्या आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए? क्या सर आपको ये तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए या नहीं हुए? यस सर क्लियर हो गए। समझ में आया कि अगर आपके पास पर एनम वर्ड गिवन हो तो क्या करना है और पर एनम वर्ड गिवन ना हो तो क्या करना है। ये तो था सर आपके एक लास्ट डे रिवीजन के लिए नोट, और ये थे सर आपके समझने के लिए आपको 3 एग्जाम्पल। क्लियर? क्या सर आपको लमसम मेथड क्लियर है क्या? हाँ सर, अब लमसम मेथड हमारे को क्लियर है। कर दोगे लमसम मेथड? यस सर। अब अपन किस मेथड की बात कर ले? प्रोडक्ट मेथड की। यस सर, आइए प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं। आइए सर प्रोडक्ट मेथड की बात कर लेते हैं एक बार अपन फटाफट से। आइए, दूसरा है सर हमारा प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड है सर? प्रोडक्ट मेथड। क्या आपको सर लमसम मेथड क्लियर हो गया क्या? हाँ सर, लमसम मेथड हमारे को क्लियर हो गया। अब किसकी बात कर लेते हैं सर? अब हम प्रोडक्ट मेथड की। तो सर प्रोडक्ट मेथड क्या होता है बेसिकली? देखिए सर, प्रोडक्ट मेथड की सबसे पहले आता है सर एप्लीकेबिलिटी, कि सर हमारे को कब ये यूज करना है और कब ये यूज नहीं करना। सर जब डिफरेंट डेट पर डिफरेंट ड्राइंग हो। क्या बोला मैंने सर? डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गिवन हो। मतलब सर कहने का मतलब यह है कि मान लो एक बार तो आपने करी 1 जुलाई को ड्राइंग, फिर उसके बाद करी अगस्त को ड्राइंग, फिर उसके बाद सर आपने क्या करी जनवरी में ड्राइंग, फिर उसके बाद आपने करी मार्च में ड्राइंग। समझ में आया? तो सर आपने क्या करा सर? डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स करी। यस सर। और अभी अपन क्या पढ़े थे लमसम मेथड में कि आपने पूरी एक साथ में ही ड्राइंग्स का अमाउंट निकाल लिया, तब कौन सा लगता है? लमसम मेथड। लेकिन तब मैं अगर आपको कहता हूं कि आपने डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकाली, तो आपको कौन सा लगता है सर? प्रोडक्ट मेथड। लाइक सर एक सपोज एक एग्जांपल देखिए सर, जैसे कि सबसे पहले तो सर मैं इसका आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं। अगर इसका फॉर्मूला लिख लेंगे अपन पहले, तो ही फिर अपन आगे प्रोसीड करेंगे।
यस सर। तो सर आपको ध्यान है आईयूसी का फॉर्मूला क्या होता था प्रोडक्ट मेथड का? यस सर। तो इसका भी वही लिखते हैं सर अपन, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, क्या बोला सर मैंने, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये क्या होता है सर? फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला होता है सर? ये आपके प्रोडक्ट मेथड का। किसका फॉर्मूला होता है सर? ये आपके प्रोडक्ट मेथड का। क्लियर है क्या? यस सर। कि सर ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट मेथड होगा, जब भी प्रोडक्ट मेथड होगा तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 1/12। ठीक है सर। अब आगे देखिए सर, आगे देखिए सर। अब एक बात बताइए सर कि ये सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो सर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। देखिए सर, एक एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। ए ड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ ड्राइंग। ए ड्रू फॉलोइंग अमाउंट्स, उसने क्या निकाले सर? बहुत सारे अमाउंट ड्रू कर लिए सर। 1 जनवरी 2022, 31 मार्च 2022, 15 अगस्त 2022 एंड 31 नवंबर 2022। एक लास्ट और ले लेते हैं सर, एक या इतने को रहने देते हैं सर, ठीक है। और हमारा सर जो ईयर एंडेड होता है वो होता है सर 31 दिसंबर 2022 को। क्लियर है क्या? यस सर। 31 दिसंबर 2022 को हमारा ईयर एंड हो जाता है। देखिए सर, यहाँ पे आपने करा 50,000 रुपये ड्रॉइंग, यहाँ आपने करा सर 60,000, यहाँ करा आपने 70,000, यहाँ करा सर आपने 80,000 रुपया। तो सर टोटल उसने कितने रुपए करा? टोटल सर उसने करा 2,60,000 रुपए का ड्राइंग। कितने रुपए का ड्राइंग करी सर उसने? टोटल 2,60,000। अब कई बच्चे क्या बोलेंगे सर, आ तो गया 2,60,000 रुपए, 2,60,000 रुपए पे आप इंटरेस्ट निकाल लो। गलत है सर। वो क्यों गलत है? क्योंकि सर उसने 2,60,000 रुपए जो निकाला है ना, उसने वो एक टाइम पर नहीं निकाला, उसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट निकाला है। जब अलग अलग टाइम पे अलग अलग अमाउंट निकाला होगा तो सब पे अलग अलग टाइम का ब्याज लगेगा ना सर। आप सब पर एक तरीके का ब्याज क्यों लगा सकते हो एक टाइम का? जब एक टाइम पे निकाला ही नहीं है तो पूरा पैसा उसने अलग अलग टाइम पर अलग अलग डेट पर अलग अलग पैसा निकाला है, तो हर अमाउंट पर अलग अलग महीने का ब्याज लगेगा ना। यस सर। तो उसके लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं सर? प्रोडक्ट मेथड। तो आइए सर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन की। किसकी बात कर लेते हैं सर? इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा मेथड लिखना है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। समझ में आया प्रोडक्ट मेथड क्यों लग रहा है? क्योंकि सर डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग वो विड्रॉ कर रहा है। ठीक है? यस सर। आइए कैसे निकालेंगे सर? पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मंथ और प्रोडक्ट। यही करता थे सर अपन, कल ने भी अपन ने यही करा था। यस सर। जब अपन आईओसी की कैलकुलेशन करे थे तब भी अपन ने यही टेबल बनाई थी, यही फॉर्मूला लिखा था। यस सर। अब पर्टिकुलर में क्या आएगा सर? ड्राइंग्स। कौन सी वाली ड्राइंग्स आती है सर हमेशा आईओडी के अंदर? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। कौन सी सर? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जो अभी मैंने आपको आज की क्लास चालू होने में ही समझा दिया था। सर कितने कितने रुपए की है? ये 50,000 रुपए, ये 60,000 रुपए, ये 70,000 रुपए, ये 80,000 रुपए। सर मंथ्स का मैंने आपको क्या लॉजिक बताया था? जब से पैसा निकाल रहा है या जब से पैसा लगा रहा है तब से लेकर ईयर एंड। ऐसे सर इसके अंदर भी जब से आपने पैसा निकाला है तब से लेकर ईयर एंड। कब निकाला सर इसने पैसा? जनवरी में। तो कितने महीने हो गए सर? 12 महीने। कब निकाला सर? 31 मार्च, मतलब सर 9 महीने हो गए। 9 महीने कैसे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस सर। ये कब निकाला सर? 15 अगस्त। 15 अगस्त को निकाला, मतलब सर अगस्त का आधा महीना, अगस्त का आधा महीना मतलब अगस्त का 0.5। यस सर। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब 4.5 हो गया। यस सर 4.5। ये सर 30 सितंबर। ये कब निकाल रहा है सर? 30 सितंबर को। तो सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यस सर 3 महीने। समझ में आई है नहीं यही बात? यस सर। तो फटाफट से सर अब अपन इसको मल्टीप्लाई करें। यस सर। ये कितना आता है सर? ये आता है सर 6 लाख, ये आता है सर 5,40,000, ये आता है सर 2,40,000, और ये कितना आता है सर? फटाफट से कीजिए सर। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना आ गया सर? 3,15,000। तो बताइए सर आपके पास टोटल अमाउंट कितना आया सर? टोटल आपके पास जो आया वो टोटल अमाउंट कितना आया सर? बताइए, जोड़िए सर इसको फटाफट से। 6 लाख प्लस 5,40,000 प्लस 3,15,000 प्लस 2,40,000 कितना आ गया सर? 16,95,000। यस सर 16,95,000
95,000 रुपया आपके पास क्या आ गया सर, टोटल रुपया इतना आ गया। अब फॉर्मूला क्या था सर हमारे पास, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, तो ये लिख दो इधर 16,95,000 मल्टीप्लाई बाय रेट सर 10% मान लूं, यस, मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर आपके पास कितना रुपया आता है ब्याज का, बताइए सर कितना रुपया आता है सर आपके पास, 16,95,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12, कितना रुपया आ गया सर, 14,125 रुपए। कितना आ गया सर, 14,125 रुपए आपके पास इंटरेस्ट का आ गया। समझ में आया या नहीं आया सर आपको, सर क्या ये आपको सफिशिएंट समझ में आया या नहीं आया? तो सर कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा मेथड कि कौन सा मेथड यूज करना है, दैट्स योर व्यू कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है सर, कि आप प्रोडक्ट मेथड से जाना चाहते हो या फिर आप स्पेशल मेथड से जाना चाहते हो या फिर आप लमसम मेथड से जाना चाहते हो। और सर ये चीज मैंने आपको बता दी है कि जब भी डिफरेंट डेट पर डिफरेंट ऑफ अमाउंट ड्राइंग करेगा तो प्रोडक्ट मेथड ही अप्लाई होगा। और अगर लमसम अमाउंट गिवन है हमारे को कि एक साथ में 1 लाख रुपए का अमाउंट गिवन है तो सर हम उसके लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, लमसम मेथड यूज करते हैं। क्या दोनों मेथड की आपको आइडेंटिफिकेशन समझ में आई? क्या दोनों मेथड की क्या सर आपको एप्लीकेबिलिटी समझ में आई कि कब कौन सा मेथड आपको सर एग्जाम के अंदर यूज करना चाहिए? क्लियर है? यस सर। आइए सर अब अपन बात करते हैं कौन से मेथड की। लास्ट मेथड है सर हमारा कौन सा, स्पेशल मेथड। क्या सर ये मेथड अपन ने कवर कर लिया? यस सर। इसके कितने एग्जांपल लिया अपन ने? एग्जांपल नंबर 1 से लेकर एग्जांपल नंबर 3 है और इसका एग्जांपल नंबर 4 है। क्योंकि सर ये एक एग्जांपल इसलिए इनफ लिया मैंने क्योंकि कल मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मेथड निकालना सिखाया था आईओसी के अंदर। तो सेम चीज है सर, बस एक ड्राइंग्स लेनी है किसकी जगह, कैपिटल्स की जगह। क्लियर? यस सर। अब बात करते हैं सर अपन कौन से मेथड की, स्पेशल मेथड की। और सर इसको आप लगा लीजिए इंपॉर्टेंट मार्क जस्ट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर नॉलेज। स्पेशल मेथड। आइए सर स्पेशल मेथड पे अपन स्टार्ट करते हैं स्पेशल मेथड की। ठीक है? यस सर। तो सर स्टार्ट करते हैं स्पेशल मेथड। पॉइंट नंबर 3। सर जो स्पेशल मेथड होता है वो सर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है। सर कितने टाइप का होता है सर? 3 टाइप का होता है। अब आप पूछेंगे सर कि ये हमारे को नोट्स कहाँ से मिलेंगे? सर बहुत ही जल्द मैं आपको ये नोट्सों की आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा। थोड़े टाइम लग रहा है सर जस्ट बिकॉज आई एम बिजी नाउ दिस डेज, बट सर मैं आपको जरूर ये प्रोवाइड करा दूंगा ये आपको नोट्स। ठीक है? अब सर अपन बात करते हैं स्पेशल मेथड्स की। जब तक सर आप मेरे साथ लिख सकते हैं नोट्सों को, कोई दिक्कत नहीं है सर, लिखोगे तो ही याद होगा आपको नोट्स। क्लियर? यस सर। स्पेशल मेथड सर 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं सर आपके स्पेशल मेथड? 3 टाइप के होते हैं सर। 3 टाइप के होते हैं? यस सर। बट सर फॉर्मूला क्या होता है? मैं पहले आपको फॉर्मूला लिखवाता हूं सर। फॉर्मूला होता है सर ड्राइंग्स। क्या होता है सर फॉर्मूला? ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। आप बोलोगे सर क्या अलग है इसके अंदर? सर इसके अंदर क्या अलग है? सर ये तो सेम लमसम मेथड वाला फॉर्मूला हो गया, सेम लमसम मेथड वाला फॉर्मूला हो गया। सर इसके अंदर बताएं क्या डिफरेंट होगा? सब कुछ सेम है सर। इसके अंदर क्या डिफरेंट होगा? सर इसके अंदर होगा टाइम डिफरेंट। क्या डिफरेंट होगा सर इसके अंदर? टाइम डिफरेंट होगा। अगर आपको टाइम ढंग से समझ में आ गया, अगर सर आपको टाइम ढंग से समझ में आ गया तो सर फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सर इसमें भी टाइम का लफड़ा पड़ता है। तो सर अब इसमें टाइम कैसे निकालते हैं? अब इसमें टाइम कैसे निकालते हैं? देखिए सर इसमें टाइम निकालने का जो तरीका होता है वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्या बोला सर मैंने कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में क्या मंथली वर्ड लिखा हुआ है? क्या वो क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग करता है? क्या मंथली ड्राइंग गिवन है क्या क्वेश्चन में? या फिर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है क्या? या फिर वो क्वेश्चन में हाफ ईयरली ड्राइंग करता है? समझ में आई बात? मैंने क्या बोला कि सर हमारे को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या वो मंथली ड्राइंग करता है या फिर वो क्वार्टरली ड्राइंग करता है या फिर वो हाफ ईयरली ड्राइंग करता है। तो सर इसके अकॉर्डिंग आप क्या बदलोगे? सिचुएशन बदलोगे, टाइम बदलेगा सर। टाइम बदलते हैं सर, इंसान बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं सर, यहाँ तो अपना फॉर्मूला बदल जाएगा। आई बात समझ में? तो सर आइए अपन बदलते हैं इसके फॉर्मूले को। अगर आप देखिए सर मंथली के अंदर 3 सिचुएशन बनती है। या तो आप स्टार्टिंग में ही कर लो, जैसे मंथ स्टार्ट हुआ उसकी स्टार्टिंग में हमने ड्राइंग कर ली, या फिर आप मिड में कर लो, या फिर आप एंड में कर लो। ऐसे ही सर क्वार्टरली के अंदर भी 3 बनती है। या तो आप स्टार्टिंग में कर लो, या फिर आप मिड में कर लो, या फिर सर आप एंड में कर लो। ऐसे सर आपके हाफ ईयरली का होता है
कि हाफ ईयरली हर 6 महीने के स्टार्टिंग में कर लो, हर 6 महीने के मिड में कर लो ड्राइंग, या फिर हर 6 महीने के आप एंड में कर लो। तो सर जब ऐसा रहता है ना तो क्या होता है कि अपन टाइम को भी उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टाइम को भी हम उसी के अकॉर्डिंग फ्रेम करते हैं। ये टाइम के लिए बना रहा हूं सर मैं, समझ में आई बात? ये किसके लिए बना रहा हूं मैं? टाइम के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो सर अगर स्टार्टिंग होगा तो टाइम क्या होगा, मिड होगा तो टाइम क्या होगा, एंड होगा तो टाइम क्या होगा, स्टार्टिंग मिड एंड में टाइम क्या होगा, इसमें टाइम क्या होगा। तो सर ध्यान रखना, स्टार्टिंग सबके अंदर एंड से होगी। फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूं, सब में स्टार्ट अपन किससे करेंगे? एंड से करेंगे। सब में सर डिवाइड जो करेंगे अपन 2 से करेंगे, सब में डिवाइड सर 2 से करेंगे, सब में डिवाइड 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे, इधर भी 2 से करेंगे और इधर भी 2 से करेंगे। क्लियर है? यस सर। स्टार्टिंग है ना तो प्लस करेंगे, स्टार्टिंग में प्लस करते हैं, स्टार्टिंग में प्लस करते हैं। सर एंड में क्या करते हैं? माइनस। एंड होता है तो माइनस, एंड होता है तो माइनस। क्लियर है? यस सर। स्टार्टिंग है, मंथली है ना सर, अब मंथली है ना, मंथली में 1 जोड़ते हैं, मंथली में से 1 माइनस करते हैं एंड के अंदर। क्वार्टरली है, 4 क्वार्टर होते हैं 3 महीने के, तो सर 3 ऐड करते हैं, 3 लेस करते हैं। हाफ ईयरली सर 6 ऐड करते हैं और 6 माइनस करते हैं। क्या सर समझ में आया या नहीं आया? क्या सर ये आपको पूरा फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए? क्या बोला सर मैं? मेरे साथ रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। क्या बोला? स्टार्टिंग सभी फॉर्मूलों की एंड से होती है। क्या बोला सर मैंने बोला सर सभी फॉर्मूलों की जो स्टार्टिंग होती है, सभी जो फॉर्मूले होते हैं उनकी स्टार्टिंग कहां से होती है? एन से। कहां से? एन 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 और एन से स्टार्ट होती है। फिर मैंने क्या बोला? सभी में डिवाइड हमेशा 2 का जाता है, 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 2 का जाता है। फिर मैंने क्या बोला? जब भी स्टार्टिंग वर्ड होगा, जब भी स्टार्टिंग वर्ड होगा तो क्या लगेगा? प्लस लगेगा। जब भी स्टार्टिंग वर्ड होगा प्लस लगेगा, स्टार्टिंग वर्ड होगा प्लस लगेगा। एंड होगा माइनस लगेगा, एंड होगा माइनस लगेगा, एंड होगा माइनस लगेगा। यहां तक का फॉर्मूला याद है? यस सर। सुनना, अगर मंथली है, अगर मंथली है तो +1, अगर मंथली है तो 1। क्वार्टरली होगा तो 3 जोड़ेंगे, 3 माइनस करेंगे। हाफ ईयरली होगा तो 6 जोड़ेंगे, 6 माइनस करेंगे। तो सर क्या ये फॉर्मूला बना या नहीं बना? सर याद हुआ या नहीं हुआ? यस सर। समझ में आया ये फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे याद होता है? हाँ सर। याद हुआ? यस। तो आइए सर, अब यहाँ पे सर आप समझते हैं एन का मतलब क्या होता है। हेयर एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स। क्या बोला सर मैंने? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। सर जनरली कितने मंथ्स होते हैं? सर जनरली जो मंथ्स होते हैं वो कितने होते हैं सर? 12 मंथ्स होते हैं। जनरली कितने मंथ्स होते हैं सर? 12 मंथ्स। जनरली कितने मंथ होते हैं सर? 12 मंथ्स होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ टाइम का? यस सर। क्या बोला मैंने कि सर टाइम मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथ के स्टार्टिंग में भी हो सकता है, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। ऐसे क्वार्टरली में भी, ऐसे हाफ ईयरली में भी। अगर स्टार्टिंग में हो रहा है तो n+1 डिवाइड बाय 2, मिड में हो रहा है तो n/2, एंड में हो रहा है तो n-1/2। क्वार्टरली के अंदर क्या करना है सर? सेम फॉर्मूला रखना है, बस 1 की जगह 3 कर देना। हाफ ईयरली में सर सेम फॉर्मूला रखना है, बस 1 की जगह 6 कर देना। समझ में आया? या तो सर आप ऐसे याद कर लो या फिर जैसे मैंने आपको बताया वैसे याद कर लो। क्लियर है क्या? क्या सर ये फॉर्मूले याद हो गए? फटाफट से सर इनको याद करो। स्टार्ट। यस सर। क्लियर है? हाँ। तो आइए सर, अब अपन बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की, ताकि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट ढंग से समझ में आ सके सर। आइए सर, बहुत सारे एग्जाम्पल लेता हूं मैं ताकि आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी सर। ए ड्रू 1000 रुपये पर मंथ, IOD @10%. केस ए, at the beginning दूसरा केस बी एट द मिड, केस सी एट द एंड। आइए सर सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सर क्या निकालना है?
क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट आईयूडी, और जो आपका ईयर होता है वो एंडेड होता है ऑन 31 मार्च 2022 को। ठीक है, यस सर। सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या होता है सर, ड्राइंग्स, मेरे साथ बोलिए सर, मल्टीप्लाई बाय रेट। सर जब तक आप फॉर्मूला लिखोगे नहीं बोल बोल के तब तक याद नहीं होने वाला। मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। ठीक है सर। ड्राइंग्स सर सुनना सर अब ढंग से। ए क्या बोला सर, ए 1000 रुपी पर मंथ, ए 1000 रुपी पर मंथ ड्रॉ, मतलब निकालता है। यस सर, 1000 रुपी पर मंथ निकालता है सर। क्या निकालता है, पर मंथ। तो सर साल भर में कितने ड्राइंग्स निकालेगा, सर साल भर में निकालेगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 12। सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं सर, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सर 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना है। क्लियर है, यस सर। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, बट सर आपको नहीं भूलना है, ना मैं भूलने दूंगा सर आपको, और आप भी कसम खाइए सर ना मैं भूलूंगा। क्लियर है, यस सर। आइए मल्टीप्लाई सर आपको किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है सर रेट, रेट इज 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय सर टाइम। सर टाइम की ही तो ये माताफोड़ी थी जो मैंने अभी आपको इतने ऊपर ये चार्ट बनवाया अभी। क्लियर है, यस सर। ये जो चार्ट बनाया मैंने आपको, यस सर। आइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, मंथली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर क्वेश्चन में, मंथली लिखा हुआ है। मंथली लिखा हुआ है सर, मतलब हम कौन से फॉर्मूले, अभी हम कौन से चार्ट की बात करेंगे, कौन से पार्ट की बात करेंगे, अभी सर हम बात करेंगे सिर्फ इस पार्ट की। किस बात की पार्ट, किस पार्ट की बात करेंगे, सिर्फ इस पार्ट की बात करेंगे। क्लियर है, यस सर। बाकी आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आइए सर क्या लिखा हुआ है, एट द बिगनिंग। क्या लिखा हुआ है सर, एट बिगनिंग। सर आइए अपन खुद टाइम का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। देखिए मैंने कहा था स्टार्टिंग किससे होता है, एन से, डिवाइड किससे होता है, 2 से। सर बिगनिंग है मतलब प्लस करना है, और मंथली है ना सर, हाँ क्वेश्चन में, हाँ सर, तो +1 करना है। बताइए सर क्या आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी क्या, नो सर। क्या सर आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी, नो सर। अब हमारे को अपने आप फॉर्मूला ड्राइव करना आ गया। स्टार्टिंग एन से करनी है, डिवाइड 2 से करना है, बिगनिंग है तो प्लस करना है, और मंथली है तो 1 ऐड कर देना। क्लियर, यस सर। यहाँ पे एन क्या होता है सर, नंबर ऑफ मंथ्स सर इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब एक बात बताइए सर, आपका ईयर एंड कब हो रहा है, 31 मार्च 2002। जनरली क्वेश्चन में कितने मंथ्स होते हैं सर, एक साल भर में 12। यस सर, तो 12 + 1/2 कितना हो गया सर, ये कितना हो गया सर, 6.5। यस सर, तो मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे सर हम, हमारे 6.5 से। तो बताइए सर कितना आंसर आता है आपके पास, बताइए सर कितना आंसर आया। करिए सर मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, कितना आ गया सर, 650 आपके पास सर आंसर आ गया। बताइए सर क्या आप लोगों को समझ में आया कैसे हम इंटरेस्ट ड्राइंग निकालेंगे अगर आपको बिगनिंग ऑफ द मंथ अगर आप ड्राइंग करते हो तो। क्लियर है, यस सर। समझ में आया क्या, हाँ। अब सर किसका निकालना है, एट द मिड। किसका निकालना है सर, एट द मिड। देखिए सर फॉर्मूला क्या होता है सर, वापस फॉर्मूला लिखिए सर। जब तक आप फॉर्मूला याद नहीं लिख लेते बार बार लिखते रहिए सर, ताकि आपको याद होता रहेगा। केस बी, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। सर किसी भी चीज को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसको बार बार पढ़ते रहिए, अपने आप याद हो जाएगी। क्लियर है, यस सर। आइए देखिए सर क्या लिखा हुआ है, 1000 रुपी पर मंथ निकालता हूं मैं, पर मंथ निकालता हूं। यस सर, तो मतलब 1000 रुपी पर मंथ मतलब मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि बच्चे करना भूल जाते हैं लेकिन हम नहीं भूलेंगे। क्लियर, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है सर आपके 10% है। यस सर। सर डिवाइड बाय 12। सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है। किसकी माताफोड़ी है, टाइम की। सर देखिए टाइम अपन खुद बनाए फॉर्मूला, यस सर मेरे साथ बनाएंगे। एन से स्टार्ट होगा, डिवाइड बाय 2 होगा, बात खत्म। अब सर कब निकाल रहा है ये, मिड में। कब निकाल रहा है सर, मिड में। मिड में ना तो प्लस होता है ना ही माइनस, ना ही प्लस होता है ना ही माइनस होता है, दोनों में से कुछ भी नहीं होता। हाँ सर दोनों में से कुछ नहीं होता। तो अगर दोनों में से कुछ नहीं होता, ना तो हम +1 कर सकते हैं ना ही हम -1 कर सकते हैं, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बना सिर्फ आपका, ओनली n/2। समझ में आया या नहीं आया, यस सर।
एंड कितने होते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। सर जनरली कितने मंथ्स होते हैं, 12, तो 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो सर कितने मंथ्स आ गए आपके पास, 6 मंथ्स आ गए। कितने मंथ्स आ गए सर, 6 मंथ्स। तो मैं डिवाइड बाय करके क्या कर दूंगा सर, मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स। तो देखिए सर आपके पास कितना आंसर आता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6। कितने रुपए आ गए सर आपके पास, आपके पास सर आंसर आ गया 600 रुपी आपके पास ब्याज का आंसर आ गया। समझ में आया या नहीं आया, यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं केस नंबर 3 की। केस नंबर सी की बात करते हैं, यस सर। केस नंबर सी की बात करते हैं तो सर वैसे ही मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला लिखेंगे, यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, लिखे, यस सर। अब देखिए सर ड्राइंग्स क्या है सर आपकी, देखिए ड्राइंग्स क्या लिखी हुई है सर, 1000 रुपी पर मंथ है सर, हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा हूं, यस सर। और टोटल साल भर में कितने महीने होते हैं सर, साल भर में सर जनरली क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता तो अपन 12 महीने मानते हैं, यस सर। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे सर, 12 से, जो कि बच्चा करना क्या हो जाता है सर, भूल जाता है सर, बच्चा करना भूल जाता है, 12 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है, क्लियर है, यस सर। मल्टीप्लाई बाय सर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है, तो सर टाइम का फॉर्मूला बनाए, यस सर। आइए स्टार्टिंग हमेशा n से होगा, यस, डिवाइड बाय हमेशा 2 से जाएगा, यस सर। एंड है, एंड हो तो माइनस लग जाता है, यस, और मंथली हो तो माइनस का 1 हो जाता है सर। यहाँ पे एंड मतलब नंबर ऑफ मंथ्स इन ए फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम कितने मंथ्स मानते हैं, 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 2, कितना बच गया सर, 5.5, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 5.5। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5 दैट इक्वल्स टू सर कितने रुपए आ गया सर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 550 रुपी आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया। बताइए क्या सर आपको ये चीज समझ में आया, तीनों केस आपको सर क्या क्लियर हुए क्या, यस सर। ये था सर पर मंथ। अब अपन बात करते हैं सर पर क्वार्टर की, यस सर। एक और एग्जांपल लिखिए सर पर क्वार्टर का, देखिए सर सेम एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं आपको, ए ड्रू 1000 रुपी पर क्वार्टर, आईओडी आपका सर वही @10% है, और वही सर आपको 3 केस लेने हैं। केस ए एट स्टार्टिंग में निकालता है, केस बी एट मिड में निकालता है, केस सी एट एंड में निकालता है, क्लियर है क्या, यस सर। क्या निकालना है आपको, आईओडी, क्या निकालना है सर आपको, आईओडी। लिख देता हूं सर, कैलकुलेशन करनी है आपको किसकी सर, आईओडी की, ठीक है, यस सर। आइए अपन सर सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। सर बताइए फॉर्मूला क्या होता है आईओडी का, हाँ सर पता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट, यस सर, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, क्या यही फॉर्मूला होता है, हाँ सर यही फॉर्मूला होता है। अब आइए सर ड्राइंग्स, सर कितने रुपए निकाल रहा है सर, 1000 रुपी पर क्वार्टर, सर 1000 रुपी निकाल रहा है, पर क्वार्टर निकाल रहा है सर, पर क्वार्टर निकाल रहा है सर। जब भी पर क्वार्टर निकाल रहा है इसका मतलब सर एक साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं सर, हाँ। तो मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे सर, 4 से, जो कि बच्चा करना सर भूल जाता है, बट मैं कसम खाता हूं और आप भी कसम खाओ, ना भूलेंगे ना भूलने देंगे। समझ में आई क्या बात, यस सर। मल्टीप्लाई बाय रेट क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है सर आपका 10%, मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है, तो सर टाइम निकालना आपको आता है, फॉर्मूला बनाए, यस सर। आइए फॉर्मूला बनाते हैं, एन, क्या बनाते हैं सर, फॉर्मूला एन से चालू होता है, डिवाइड बाय 2 होता है सर। स्टार्टिंग है प्लस करेंगे, क्वार्टर है मतलब 3 ऐड करेंगे। समझ में आया या नहीं आया, यस सर। और जनरली क्वेश्चन में एन का मतलब क्या होता है सर, 12 इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। यदि अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो एन का मतलब क्या होता है 12, तो 12 + 3 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया सर, ये 7.50। समझ में आया क्या, यस सर 7.50। बताइए सर कितना आंसर आता है आपके, बताइए सर कितना आंसर आता है आपके, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 750। तो सर ये आता है सर आपके पास कितना रुपया सर,
₹50 का आपके पास क्या आया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। अब किस में कर लेते हैं अपन, केस बी। केस बी सर किसका है, केस बी है सर वही, पहले आप क्या लिखो फॉर्मूला, तो सर आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय आपका रेट मल्टीप्लाई बाय सर आपका क्या सर, टाइम अपॉन 12। सर ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं आपको भी पता है सर, कैसे निकालते हैं, ₹1000 पर क्वार्टर है ना सर, पर क्वार्टर है। एक साल भर में कितने क्वार्टर होते हैं सर, 4 क्वार्टर होते हैं, यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू सर रेट कितना है अपने पास, रेट कितना है सर आपके पास 10% है, यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 10% सर डिवाइड बाय 12। सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है, तो आइए सर मेरे साथ फॉर्मूला बनाते हैं। n से स्टार्ट होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे। मिड है, ना तो प्लस होगा ना ही माइनस होगा। अगर यही नहीं होगा ना तो 3 ऐड होगा ना ही 3 माइनस होगा। तो सर फॉर्मूला क्या बनेगा, n/2। सर n का मतलब क्या होता है, जनरली नंबर ऑफ मंथ्स कितने होते हैं, 12 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया सर, 6। कितना हो गया सर, 6। तो बताइए सर कितना आता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6 कितना होता है सर, 200 रुपए। यस सर 200 रुपए आपके पास क्या गया सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात करते हैं सर अब हमारे केस नंबर सी की। किसकी बात करते हैं सर, हमारे केस नंबर सी की। फॉर्मूला क्या होता है सर, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। क्लियर है क्या, यस सर। सर ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं सर, ₹1000 पर मंथ है सर, यस पर मंथ है क्या पर क्वार्टर है, सर ₹1000 पर क्वार्टर है। और एक साल भर में सर कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। जो कि सर बच्चा क्या करना भूल जाता है, मल्टीप्लाई बाय, बट हम कसम खाते हैं मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। मल्टीप्लाई बाय कितने से करेंगे सर, रेट कितनी है आपके पास क्वेश्चन में, 10% है। मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है। फॉर्मूला हम निकाले, यस सर फॉर्मूला बनाते हैं सर अपन, अब मिलकर फॉर्मूला बनाते हैं। n से चालू होगा, डिवाइड बाय 2 होगा। एंड है, एंड में हमेशा माइनस होता है, और क्वार्टरली है तो 3 आ जाएगा, क्वार्टरली है तो 3 आ जाएगा। तो सर जनरली 12 महीने होते हैं एक साल भर में, यस सर। डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया सर, 4.5 महीने। कितना आ गया सर आपके पास, 4.550। तो सर बताइए आपके पास कितना आ जाता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 4.50 कितना आ गया सर, ₹150 आपके पास आंसर आ जाता है। बताइए सर क्या आपको ये चीज भी क्लियर हुई क्या? क्या सर आपको समझ में आया एग्जाम्पल नंबर 2 भी? यस सर। क्या आपको सर एग्जाम्पल नंबर 1 भी क्लियर हो गया? हाँ सर। क्या अब आपको सर इन फॉर्मूलाज की एप्लीकेबिलिटी क्लियर हो गई? क्या सर ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए? हाँ सर, अब ये फॉर्मूले हमारे को याद हो गए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। बताइए सर क्या अब हाफ ईयरली ड्राइंग का भी एक एग्जाम्पल करवा दूं मैं आपको? यस सर, हाफ ईयरली ड्राइंग का भी एक एग्जाम्पल करवा देता हूं ताकि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर। आइए हाफ ईयरली एग्जाम का भी एक एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं सर। फिर उसके बाद सर मैं आपको एक और एग्जाम्पल लिखवा दूंगा ताकि आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाएगी सर। ए ड्रू ₹1000 हाफ ईयरली, क्या बोला सर मैंने, ₹1000 निकालता है वो हाफ ईयरली निकालता है सर। ठीक है, मेरा आईओडी है @10%, वही आपको सर कैलकुलेट करना है आईओडी, जिसमें सर केस ए है मेरा बिगनिंग में निकालता हूं मैं, केस बी है मेरा सर कि मैं मिड में निकालता हूं, और केस सी है मेरा कि मैं एंड में निकालता हूं। क्लियर है क्या? यस सर। तो सर आपको क्या निकालना है, आईओडी निकालना है सर। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं सर सॉल्यूशन के अंदर? फॉर्मूला क्या होता है सर, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट। सर ध्यान रखना फॉर्मूले के भी नंबर होते हैं, समझ में आया? अगर आप फॉर्मूला लिख कर आओगे तो आपको कम से कम आधा मार्क्स तो मिलेगा। बाई चांस अगर मान लो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जो चीज बच्चे गलती करते हैं वो चीज आप भी गलती कर ली है मल्टीप्लाई करना, तो भी आपको कम से कम फॉर्मूले में तो नंबर मिलेंगे। इस कारण से सर मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा फॉर्मूला जरूर लिखकर आए, ठीक है, और फॉर्मूला लिखकर ही प्रैक्टिस करें। सर ₹1000 निकाल रहा हूं मैं, हाफ ईयरली निकाल रहा हूं सर। क्या कर रहा हूं, हाफ ईयरली निकाल रहा हूं सर। साल भर में हर 6 माह में मैं कितने निकालता हूं, ₹1000। तो साल भर में कितनी बार निकालूंगा, 2 बार निकालूंगा, क्योंकि 6 महीने के तो 2 ही पीरियड होते हैं। यस सर। तो कितनी बार निकालूंगा सर, 2 बार निकालूंगा। रेट कितना है सर, 10% डिवाइड बाय 12। सर ये टाइम की ही तो माताफोड़ी है, लेकिन सर अब हमारे को ये माताफोड़ी
नहीं लगती। अब तो हमारे को इससे प्यार हो गया सर। स्टार्टिंग किससे करते हैं, n से, डिवाइड किससे करते हैं, 2 से। सर बिगनिंग है इसका मतलब प्लस करेंगे, बिगनिंग है मतलब प्लस करेंगे। हाफ एंडली है इसका मतलब सर 6 कर देंगे, हाफ एंडली इसका मतलब 6 कर देंगे। तो बताइए सर n कितना होता है, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो 12 मानते हैं, यस सर, क्योंकि जनरली एक साल भर में 12 महीने होते हैं, यस सर। तो 12 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया सर, ये 9 आ गया। हाँ सर ये 9 हो गया। फटाफट से निकालिए सर कितना आता है, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 × 9 कितना हो गया सर, 150 रुपी। कितना रुपया हो गया सर आपके पास, ये 150 रुपी आंसर आ गया। क्लियर हुआ क्या, समझ में आया, यस सर। आइए अब अपन बात करते हैं केस बी की, उसमें भी निकाले केस बी का, यस सर। फॉर्मूला लिखे पहले अपन केस बी में, यस सर। फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, टाइम अपॉन 12। आइए सर, ड्राइंग्स कितनी है सर हमारे पास, सर ड्राइंग सर 1000 रुपी हाफ ईयरली। तो सर साल भर में कितने बार निकाल पाऊंगा, 2 बार ही निकाल पाऊंगा, यस सर। मल्टीप्लाई बाय 2, सर ये वो 2 है जो बच्चे मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, बट मैं कसम खाता हूं मैं नहीं भूलूंगा। समझ में आई क्या बात, यस सर। मल्टीप्लाई बाय सर 10%, यस सर। मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, सर टाइम को अब निकालना अपन बनाए फॉर्मूला, यस सर। m से स्टार्ट होगा डिवाइड बाय 2 होगा। सर स्टार्टिंग होती प्लस करते, एंड होता माइनस करते, मिड है कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो ना ही कुछ जोड़ेंगे। तो सर फॉर्मूला क्या बना, n/2 बना। तो सर n क्या होता है, यहाँ पे जनरली क्वेश्चन साइलेंट होता है 2, 12 होता है डिवाइड बाय 2। सर कितना आ गया, 6 आ गया। समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो बताइए आपके पास कितना आंसर आता है सर, 1000 × 2 × 10% डिवाइड बाय 12 × 6। सर मेरे पास कितना आंसर आता है सर, 100 रुपीज। कितना रुपये आंसर आता है सर, 100 रुपीज मेरे पास आंसर आता है। अब आते हैं अपन बात करते हैं सर केस नंबर सी की बात करते हैं। तो सर फॉर्मूला क्या होता है आईओडी निकालने का, पहले आईओडी निकालने का फॉर्मूला लिखिए सर, ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। देखिए सर ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे सर, 1000 रुपया आप पर मंथ निकाल, 1000 रुपया आप हाफ ईयरली निकाल रहे हो। सर साल भर में आप कितनी बार निकाल पाओगे, 2 बार निकाल पाओगे, जो कि बच्चे क्या कर भूल जाते हैं मल्टीप्लाई करना, बट अपन नहीं भूलेंगे, यस सर। मल्टीप्लाई क्या करना है सर आपको, रेट कितना है सर, 10% है। मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम की ही तो माता फोड़ी है सर, और डिवाइड बाय 12। सर टाइम का फॉर्मूला निकालें, यस सर। स्टार्टिंग एंड से होता है, डिवाइड बाय 2 से होता है। एंड है माइनस लगा दो, हाफ एंडली है 6 कर दो, तो 12 में से 6 गया, कितना बच गया सर 6, डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना बच गया 3। क्या सर 3 आया या नहीं आया, यस सर। सॉल्व करो सर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 कितना हो गया सर 50 रुपी। सर कितना रुपया हो गया हमारे पास सर 50 रुपये। सर कितने रुपए हो गए सर 50 रुपये। बताइए सर क्या आपको चीज समझ में आई, क्या सर अब आपको फॉर्मूला याद हुए, हाँ सर अब हमारे को फॉर्मूले भी याद हो गए, अब हमारे को आपका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब सर हमारे को फॉर्मूले याद करने की कोई नीड ही नहीं है, हमारे को सर समझ में आ गया। और जब समझ में आ जाता है तो सर याद करने की नीड नहीं होती, फिर आपको प्रैक्टिस करने की नीड होती है सर। तो सर आप अपनी बुक से जितने भी क्वेश्चन है इंटरेस्ट ड्राइंग के आपके रेस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल में, जैसे वो क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक हो, या फिर वो सीए फाउंडेशन की बुक हो, या फिर वो आपके कोई अदर बोर्ड की बुक हो, तो सर आप आराम से उस बुक से आराम से सर आप अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप सर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी प्रैक्टिस करी होगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी आपने प्रैक्टिस करी होगी। सर अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, तो सर आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर सर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ सर अब अपन थोड़ा सा एक बार जो अपन ने आज पढ़ा उसका एक बार फटाफट से अपन रिविजन कर लेते हैं, ताकि फिर आज अपन अपनी क्लास को यहीं पे क्या कर देंगे सर वाइंड अप कर देंगे। हाँ सर पढ़ें, यस सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जिसका नाम होता है सर क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ से पढ़ना अपन ने स्टार्ट किया था, जिसमें से अपन ने पढ़ा था कि ड्राइंग्स 2 टाइप की होती है। एक होता है सर हमारे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, एक होता है सर आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल।
ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट जिसमें अपन प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में जहाँ पे अपन कैपिटल में से पैसा निकालते हैं। सर ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट को अपन आईओडी कैलकुलेट करते समय कंसीडर करते हैं, और जो डीओसी होता है उसको अपन आईओसी कैलकुलेट करते समय कंसीडर करते हैं। सर लेकिन जब आपको कभी कभार क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, जब कभी कभार सर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, तो यहाँ पे दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फिक्स्ड मेथड के अंदर आपका जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उसे अपन इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम आपके ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट को ऐड बैक कर देते हैं। ऐसे ही सर जो डीओसी होता है उसके अंदर भी आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के दो मेथड होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो सर डीओसी को चाहे वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो या वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो, दोनों के अंदर क्या होता है सर, वो ऐड बैक होता है। लेकिन सर अगर आपका क्वेश्चन साइलेंट हो और हमारे को पता ना चले कि सर वो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट है या फिर आउट ऑफ कैपिटल, तब जब हमारा क्वेश्चन साइलेंट हो, तो सर अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट या लॉस गिवन हो तो उसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, कुछ भी गिवन ना हो, तो हम सर उसे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल मानेंगे। सर फिर हमने सीखा मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देयर आर 3 मेथड्स, लमसम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड स्पेशल मेथड। लमसम मेथड में हमने फॉर्मूला सीखा सर ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। फिर सर हमने टाइम के बारे में बात करी, तो मैंने कहा अगर आपको रेट पर एनम वर्ड के साथ गिवन हो तो दो केस होते हैं, क्या आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है या नहीं है। अगर गिवन है तो सर एज पर क्वेश्चन आपको फॉलो करना है। अगर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी तो सर मैंने को डेट ऑफ ड्राइंग क्या माननी है, मिड ऑफ द ईयर। क्या मानना है सर आपको डेट ऑफ ड्राइंग मिड ऑफ द ईयर। उसके रिगार्डिंग सर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए अच्छे, आप उन एग्जाम्पल से भी काम कर सकते हो। फिर मैंने बताया सर अगर आपको रेट पर एनम वर्ड से गिवन ना हो, रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड गिवन ना हो, तो मैंने आपको बोला कि आपको हमेशा ध्यान रखना है अब आप यहां जो टाइम लिखा हुआ है उसकी जगह कितना यूज करोगे, ऑलवेज 12 यूज करोगे। उसके रिगार्डिंग सर मैंने आपको एग्जांपल नंबर 3 लिखवाया था, ये रहा सर आपका एग्जांपल नंबर 3, ये लिखा हुआ सर, क्लियर है? यस सर। अब आते हैं सर हमारे प्रोडक्ट मेथड की। तो प्रोडक्ट मेथड में मैंने कहा था कि प्रोडक्ट मेथड तब यूज करना है जब आपको डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट आपको ड्रॉइंग निकालना हो, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर सेम फॉर्मूला होता है जो अपन ने कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पढ़ा था, और फिर उसका सर अपन ने एक ट्यूशन भी किया। उसके बाद सर हमने पढ़ा सर स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड में मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला, ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। फिर सर मैंने बोला टाइम निकालने के यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली 3 टाइप के ड्रॉइंग्स निकालते हैं, जिसमें मैंने आपको बोला कि सर स्टार्टिंग हमेशा एंड से करनी है, डिवाइड हमेशा 2 से करना है, स्टार्टिंग हो तो प्लस कर देना, मिड हो तो कुछ मत करना, एंड हो तो माइनस कर देना, मंथली हो तो 1 जोड़ना 1 घटाना, क्वार्टरली में 3 जोड़ना 3 घटाना, और हाफ ईयरली में 6 जोड़ना 6 माइनस कर देना। क्लियर है? यस सर। और एन जो होता है वो सर आपका नंबर ऑफ मंथ्स इन फाइनेंशियल ईयर होता है, जो कि जनरली कितना होता है सर, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन ना हो कि एक फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ्स हो, तो हम क्या मानते हैं कि कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं सर? 12 महीने होते हैं। क्लियर? फिर सर हमने 3 एग्जाम्पल करे, हर एक एग्जाम्पल के मैंने 3-3 केस बनाए आपके लिए, पर मंथ का 3 केस करे, क्वार्टरली के 3 केस करे, और फिर सर मैंने हाफ ईयरली के भी 3 केस करे। आई होप सर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो सर वीडियो को बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, अगर कोई डाउट हो तो सर पूछते रहिए, और सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट आपको वीडियोस आपको मिलती रहेगी। जय हिंद सर।